नमस्कार दोस्तों, हमारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सार्थक श्योर सक्सेस पॉइंट में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आइए हम लोग जो है प्रश्नावली 10 के बी के बचे हुए प्रश्नों को हल करते हैं। तो हम लोग आज जो है प्रश्न नंबर 3 का बी इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न को हमने पहले से ही लिख रखा है, तो आइए हल करते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। दिया है कि यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। यानी कि सबसे पहले हमको दो वृत्त बनाना है, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए जाने चाहिए। और उसके बाद इसमें कह रहा है कि सिद्ध करना है कि जो उनके केंद्र होंगे वृत्तों के उभयनिष्ठ जो जीवा होगी उसके लंब समद्विभाजक पर स्थित होंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले दो वृत्त बनाते हैं। पहला जो है हम लोग बनाएंगे एक वृत्त, पहले ये से एक वृत्त हमको और बनाना है जो कि इसको प्रतिच्छेद करता हुआ जाए। तो चलिए हम लोग एक और वृत्त बनाते हैं। ये जो दूसरा वृत्त है हमने बना दिया। ये जो दोनों वृत्त हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। पहला बिंदु को मान लीजिए ए है पहली बिंदु, दूसरा बिंदु बी। ये मान लीजिए वृत्त का जो है केंद्र है। इसमें कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग जीवा खींच रहे हैं। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि जो ये वृत्त दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा होगी, यानी ए से बी को मिलाएंगे तो जीवा बन जाएगी उभयनिष्ठ। ये दोनों वृत्तों की जीवा है। इस वृत्त की जो कह रहा है कि उभयनिष्ठ जीवा है, कह रहा है कि लंब समद्विभाजक पर स्थित है। यानी इस जो ये वृत्त का केंद्र है इसके लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो यानी कि हम लोग इसका लंब समद्विभाजक जब खींचेंगे तो वो वृत्त के केंद्र से होके जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र हो गया, इसको हम लोग ले लेते हैं M और दूसरे वाले केंद्र को मान लेते हैं N। यानी M और N को जब हम लोग मिलाएंगे तो ये जो है जीवा AB के लंब समद्विभाजक यानी कि यहाँ पे जो कोण बनेगा 90 डिग्री। और जो है ये ए, इस बिंदु को हम एक L कह देते हैं। A से L और L से B, इसकी जो लंबाई होगी क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि लंब भी होगा 90 डिग्री, कोण भी यहाँ बनना चाहिए। और ये AL और LB की लंबाई भी बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है लिखेंगे जो है कि दिया क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है कि दो वृत्त हैं और दोनों वृत्तों की एक उभयनिष्ठ जीवा दिया हुआ है AB। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दो वृत्त जिनका केंद्र M तथा N है, बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं। दिया है एक वृत्त, इसका केंद्र M है, दूसरे का N है। ये दोनों एक दूसरे को बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। और सिद्ध करना है कि उनका जो केंद्र होगा, इन दोनों वृत्तों का जो केंद्र होगा, ये उभयनिष्ठ जो जीवा है दोनों की, इसके लंब समद्विभाजक पर स्थित होगी। यानी कि MN, ये जो MN को हम लोग मिलाएंगे तो MN जीवा AB की
लंब समद्वि भाजक है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे उपपत्ति, यानी इसको हल कैसे करना है। तो उपपत्ति हम लोग लिखेंगे अब। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ रचनाएं करेंगे। यम को जो है ए से मिलाएंगे और एम को बी से मिलाएंगे, फिर इन ए को एन से और एन को बी से मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एम को ए से मिलाते हैं और फिर हम लोग एम को बी से मिलाएंगे, एन और बी बिंदु को मिलाएंगे और यहाँ से ए को एन से मिलाएंगे। इस प्रकार आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो त्रिभुज ए एम एन और दूसरा त्रिभुज एम बी एन, ये दो त्रिभुज का निर्माण हो गया। तो सबसे पहले हम लोग जो त्रिभुज दिया हुआ है इसका हम लोग जो है ए एम एन, पहले त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के सर्वांग दिखाएंगे और फिर जो है आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है लिखते हैं, दोनों त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज एम ए एन, त्रिभुज एम ए एन तथा त्रिभुज एम बी एन, एम बी एन में। सबसे पहले इसमें हम लोग दिखाएंगे, यहाँ पे आप देखिए ए एम बराबर एम बी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इस वाले वृत्त को देखेंगे, पहला जो वृत्त हमने खींचा था इसका जो है केंद्र एम है, तो एम से ए को मिला और एम से बी को मिला, यानी दोनों क्या है त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी। यहाँ पे लिखेंगे एक वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए ए एम बराबर एम बी। अब दूसरे वृत्त को देखेंगे, इसका जो है केंद्र दिया है एन, तो ए एन और एन बी ये दोनों क्या हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम लोग यहां से लिखेंगे ए एन बराबर एन बी, एन बी, इसको हम लोग लिखेंगे एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और तीसरी भुजा एम एन, ये जो कि दोनों वृत्तों में, पहले वाले वृत्त में जो ऊपर वृत्त पहले वाले त्रिभुज में जो ऊपर है और दूसरा जो त्रिभुज है नीचे, दोनों में उभयनिष्ठ रेखा है एम एन, तो एम एन बराबर एम एन लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ रेखा या उभयनिष्ठ भुजा। तो इस प्रकार से हम लोग अब लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज एम ए एन है, त्रिभुज एम ए एन और एम बी एन दोनों आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम। तो त्रिभुज एम ए एन ये सर्वांग सम है, जो दूसरा त्रिभुज है एम बी एन। तो अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो सर्वांग समता के जो प्रगुण होते हैं उसके अनुसार इसकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये ऊपर वाले त्रिभुज में जो है ये कोण अगर हम लोग लें, कोण ए एम एन, या इसको कोई नंबर दे दें, नाम दे दें, मान लीजिए कोण नंबर 1 हो गया। और दूसरे त्रिभुज में जो है कोण, ये जो नीचे का त्रिभुज है एम बी एन, इसमें इस वाले को देखें बी एम एन, ये कोण, इसको मान लीजिए नंबर 2 दें। तो कोण 1 और कोण 2 ये दोनों क्या है, संगत कोण है और आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सर्वांग समता के प्रगुण से जो है, सर्वांग समता के प्रगुण से, सर्वांग समता के प्रगुण से जो है ये दोनों जो है बराबर हो गए। अब आइए हम लोग जो है आगे देखते हैं
पहले वाले वृत्त में जो दोनों त्रिभुज बन रहे हैं AML, जिस बिंदु पे परिच्छेद कर रहे हैं, यहां से लेना है AML, इस वाले को त्रिभुज, इसको मान लीजिए हमने समीकरण नंबर 1 बोल दिया। अब AML त्रिभुज AML तथा त्रिभुज BML, त्रिभुज BML में ये दोनों त्रिभुज हम लेंगे AML और BML। इसमें फिर हम लोग लिखेंगे, पहले इसको सर्वांगसम को दिखाना है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो भुजा जो A से L है और L से B, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इसको हम लोग पहले हल करते हैं। तो त्रिभुज में AM बराबर MB, AM बराबर BM त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। ये पहला जो वृत्त हमने बनाया इसकी त्रिज्या है AM और MB, दोनों त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर हैं। और कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 जो अभी भी हमने हल किया है, तो इसको लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से आया है, समीकरण नंबर 1 से। और फिर तीसरा जो है ये भुजा ML, पहले वाले त्रिभुज AML में और दूसरे वाले त्रिभुज जो है MBL, इसमें दोनों में ये उभयनिष्ठ है, इसलिए ये भी क्या होगी, बराबर। तो हम लोग लिखेंगे ML बराबर ML, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है। इस प्रकार से दो भुजाएं और एक कोण बराबर हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज है AML, ये सर्वांगसम होगा जो दूसरा त्रिभुज है BML। इसको यहां लिख सकते हैं भुजा और कोण और भुजा, इसके आधार पे ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए AML और BML दोनों सर्वांगसम हो गए, तो इसकी जो संगत भुजाएं हैं AL और दूसरे त्रिभुज की जो है B से L, ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये एक तो ये आ गया, और दूसरा ये कोण जो है ALM, यानी ये कोण, और दूसरे वाले त्रिभुज से कोण BLM, जो नहीं जो L बिंदु पे दोनों कोण बन रहे हैं दोनों त्रिभुज के, ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण मान लीजिए इसको हम नंबर दे देते हैं, तो जैसे कोण नंबर 3 लिख दिया, इसको 4 लिख दिया, तो कोण नंबर 3 और कोण 4 ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो कोण 3 और कोण 4 भी बराबर होंगे। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमको दिखाना है कि कोण 3 भी जो है ये 90 अंश का है और ये भी क्या है, 90 अंश का है। तो ये भुजा तो बराबर आ गई है, अगर ये कोण भी 90 अंश आ जाएंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रेखा ON है, दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिला रही है, इस उभयनिष्ठ जीवा AB का लंब समद्विभाजक है। तो हम लोग लिखेंगे कि कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश, क्योंकि ये रैखिक युग्म का कोण है, ये लाइन है, इस पे ये जो है कोण दोनों बन रहे हैं यहाँ से, तो जो है दोनों का योगफल 180 अंश होगा रैखिक युग्म से। ये रैखिक युग्म बना रहे हैं इसलिए दोनों का योगफल 180 अंश होगा। लेकिन यहाँ समीकरण 3 से हम लोग देखेंगे तो कोण 3 और कोण 4 दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो कोण 3 की जगह 4 रख सकते हैं, या कोण 4 की जगह कोण 3 का मान रख सकते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं कोण 3 की जगह कोण 4 को रख देते हैं, तो कोण 4 और धन कोण 4 बराबर 180 अंश। तो ये हो गया 2, फिर कोण 4 बराबर 180 अंश। तो कोण 4 का हम लोग मान निकालेंगे तो आ जाएगा 90 अंश, 2 से इधर भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 90 अंश।
इस प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर 90 अंश। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं AL बराबर BL, यानी ये दोनों बराबर हैं। और दूसरा भी यहाँ देख रहे हैं कोण 3 बराबर कोण 4 90 अंश आ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो उभयनिष्ठ जीवा है, ये रेखा MN जो हमको सिद्ध करना था, MN जीवा AB की लंब समद्विभाजक है। तो इस पे लंब भी है क्योंकि यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है और दोनों को 2 बराबर भागों में भी बांट रही है, इसलिए अब हम लोग यहाँ इसको लिख सकते हैं कि MN जीवा AB की लंब समद्विभाजक है। यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए MN जीवा AB की लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। इस प्रकार से प्रश्न हल हो गया, यही सिद्ध करना था। तो हमको आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए जो है अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में, अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम को हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।